जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए सीएसबीसी द्वारा पिछले 12 वर्षों में पूछे गए इतिहास के 130 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों, इसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी आज के इस सेशन को बिना स्किप किए पूरा ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो याद रखिएगा जर्मनी में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी में। चलिए आगे देखिए। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में, देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 से और समाप्त होती है 1918 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 से और समाप्त है 1945 से। तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन देश अलग हो गया था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? रूस। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, रूस। आगे देखिए, वर्साय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, वर्साय की संधि जो है ये मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुई थी और इस संधि से जर्मनी को सर्वाधिक क्षति हुई थी। तो सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, जर्मनी को। चलिए आगे देखिए। अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो बोल्शेविक क्रांति कब होती है? अक्टूबर 1917 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा लेनिन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेनिन। आगे देखिए, साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन रूस बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम रूस में हुआ था। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसको स्टार मार्क कर ले। 1950 से पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है, पहले आप सभी एक बार सेशन को दिल से ज़रूर लाइक कर दें और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो साथियों, 1950 से पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, 12 मार्च 1930 इस डेट को क्या हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ता है और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। तो कहाँ से? दांडी यात्रा, यानी कि 1930 दांडी से। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? चलिए आंसर बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब है 1914 में और समाप्त हुआ था 1918 में। यहाँ से एक प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। कौन था लेनिन का उत्तराधिकारी? तो स्टालिन। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्टालिन। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो 1921 में किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कहाँ पर है? तो ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा। तो हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो याद कर लीजिए, धोलावीरा से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अमेरिका की खोज किसने किया? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था। ये 1498 ईस्वी में भारत आया था और ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं नेल्सन मंडेला, इसलिए इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए। देखिए साथियों, तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है इनको वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसका निर्माण करवाया था चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, विजयालय ने। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामित खुदाई कहा था? बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, आंसर बताइए। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास मिलेंगे। और एक क्लास है शाम 7:30 बजे की। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। वहाँ पर डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस का प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्वयं को नियमित खुदाई। तो आंसर होगा बलबन। अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा। और बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, पूछा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? और देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। फिर सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था कौन सी घटना के कारण? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मुगल काल में खालिस्तान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र कौन सा था? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताइए फटाफट से 17 के लिए। तो मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र कौन था? तो लाहौर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे?
चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। और साथियों बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए अभी तक इस चैनल पर 5 से 6 मैराथन क्लास हो चुका है और सभी मैराथन क्लास को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं मैराथन क्लास का लिंक। तो हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो याद रखिएगा लोहा। बाकी तांबा, कांसा, सोना जानते थे। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। और इस क्लास के बाद एक और क्लास होने वाला है तो उसको भी अटेंड करना है, जिसमें आज ज्ञान बिंदु जीएस जो एकेडमी है नया बुक आया है उसका प्रैक्टिस सेट किया जाएगा, तो उस क्लास को भी जरूर देखें। तो निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, तो याद रखिएगा दधीची। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय था कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। इसी के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन से है? तो साथियों यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है पद्मावत। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। इनमें से कौन यूनानी कवि था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका होमर। होमर जो है ये एक यूनानी कवि था। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? चलिए आप सभी 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों जैसे ही ये इतिहास के 130 प्रश्न कंप्लीट होते हैं उसके बाद सीएसबीसी द्वारा पिछले 12 वर्षों में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी इम्पोर्टेंट सेशन आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन डच। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो सही जवाब है रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मार्क करें फटाफट से आप सभी। तो प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस रचना पर मिला था? तो याद रखिएगा उर्वशी रचना के लिए। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी? चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। तो प्यारे साथियों सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए आगे देखिए मेरी वियतनाम यात्रा ये रचना की साहित्यिक विधा क्या है? मेरी वियतनाम यात्रा ये जो रचना है इसकी साहित्यिक विधा क्या है? तो याद कर लीजिए, याद रखिएगा ये क्या है? एक प्रकार का यात्रा वृतांत। यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए आप सभी। ड्रैकन का जो कानून है किस सभ्यता से संबंधित है? तो साथियों याद रखिएगा ये ग्रीस यानी कि यूनान से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यूनान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है?
तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है सुरकोटदा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लेकिन आहड़ नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, ये कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने ही किया था 1206 में, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। इनकी मृत्यु पूछा जाता है 1210 में होती है, घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण यानी कि कुतुब मीनार की नींव जो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, और इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 30 का सही जवाब है अली मर्दान। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? तो किस स्थान का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद किया था? तो याद रखिएगा चित्तौड़ का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चित्तौड़ का किया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर, ये कौन था? तो मुगल वंश का आखिरी शासक था बहादुर शाह जफर, या द्वितीय भी बोलते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसको कहाँ पर निर्वासित किया गया था? तो याद रखिएगा रंगून निर्वासित किया गया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से होती है, और कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है। और इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कमल और चपाती, यानी कि कमल और रोटी। विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ये प्रश्न भी मोस्ट VVI है, मार्क करें। तो प्यारे साथियों, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो याद रखिएगा जीन गोटमैन ने। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को एक बार लाइक करें फटाफट से। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लाइक किया होगा। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? तो प्यारे साथियों, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दैवीय सिद्धांत। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ये प्रश्न भी सिलेक्टेड प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लें। तो किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो याद रखिएगा ये कहा कार्ल मार्क्स ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। इनकी 2 पुस्तक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आयुर्वेद के महान विद्वान जो कि चरक है, किसके शासनकाल से संबंधित थे? देखिए चरक की बात करें तो आयुर्वेद के कौन थे? महान विद्वान। इन्होंने ही चरक संहिता की रचना की है। पूछा जाता है चरक संहिता की रचना किसने किया है? तो चरक ने। और किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? चलिए 47 के लिए आंसर कीजिए, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों, सही जवाब है एडोल्फ हिटलर नाजीवाद का संस्थापक था। आगे देखिए, गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? चलिए 38 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखिए, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो साथियों, लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो ये अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 को। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? देखिए उलगुलान विद्रोह, इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, और ये किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से।
तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, औद्योगिक विकास। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। औद्योगिक से एक प्रश्न याद आ रहा है, ध्यान से सुनिए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो याद कर लीजिए इंग्लैंड में। सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें किससे निर्मित है, तो प्यारे साथियों सिंधु घाटी की सभ्यता की जो अत्यधिक मोहरें हैं ये सेल खड़ी से निर्मित है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पर, सारनाथ में, उसी को बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ पर, तो सारनाथ में, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लास्ट, यहाँ पे देखिए लास्ट सफ़र की बात करें ये बनाया गया है, मोनालिसा भी बनाया गया है, वर्जिन ऑफ रॉक्स भी बनाया गया है, लेकिन लास्ट जजमेंट जो है ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं माइकल एंजेलो, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो बहुत ही सिंपल है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। तो सभी पुस्तक को ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इंडिया इन ट्रांजिशन ये लिखा है मानवेंद्र नाथ रॉय, शॉर्ट में बोलते हैं MN रॉय ने, ध्यान रखेंगे। और गीता रस की बात करें तो ये पुस्तक लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे, तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है पुर्तगाली। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, सभी को बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में, किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय में। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए अजातशत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगति होती है वैशाली में, और किसके समय में, तो कालाशोक के समय में। तीसरा होता है पाटलिपुत्र में जो कि पूछा गया है, और किसके समय में, तो अशोक के समय में, ध्यान रखेंगे। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में। और चौथा आप सभी जानते हैं कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा डी ऑप्शन पाटलिपुत्र। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है, इसका सही जवाब है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। मधुबनी लोकचित्र किस राज्य में लोकप्रिय है, चलिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बनेगा। मधुबनी लोकचित्र, तो इसका सही जवाब क्या होगा अपना बिहार, सी ऑप्शन सही जवाब है बिहार। आगे देखिए 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। तो 1920 के दौरान 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। अब देखिए कुछ बच्चे स्वामी सहजानंद बताते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आंसर जो होगा स्वामी विद्यानंद, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें आप सभी। चलिए आगे देखिए बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, चलिए आंसर कीजिए। बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो 1928 में होता है बारदोली सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किया था
किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं की प्रतिमा है कहाँ पर? तो नर्मदा नदी के तट पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा है वो किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? राज्य के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? समाहर्ता। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कर्मातिक की बात करें तो ये क्या थे? उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष कहलाता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष कहलाता था सन्निधाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब होती है? चलिए 55 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में। किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो सही जवाब है फ्रांस की क्रांति ने। ये कब होती है? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, जिसके कारण राष्ट्रवाद की अवधारणा जन्म होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए उस पुस्तक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? चलिए 58 के लिए आंसर कीजिए। तो गलत सुमेलित कौन सा युग्म है? तो यहाँ पर सही जवाब है, देखिए, वीर कुंवर सिंह ने बिहार से किया था नेतृत्व, लक्ष्मीबाई ने झांसी से, नाना साहेब ने यहाँ पे अवध। ये गलत है क्योंकि नाना साहेब ने कानपुर से किया था, ना कि अवध से। तो सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? तो ये किया था 1498 में। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो बिहार में पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो हमने आपको बहुत बार बताया है 3 फरवरी 1916 को। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में होती है। फिर इनका उत्तराधिकारी कौन होता है? तो आराम शाह। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन आराम शाह जो है ये क्या था? अयोग्य शासक था, जिसके कारण इसकी हत्या कर दी थी। इसकी हत्या किसने किया था? तो इसकी हत्या किया था किसने? तो इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? गुलाम और दामाद। तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठा था गद्दी पर इल्तुतमिश, लेकिन जो इसका उत्तराधिकारी था वो कौन था? आराम शाह। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किसने किया है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो जॉन लॉक ने। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी, यानी गौरवशाली क्रांति? तो साथियों ये हुई थी 1688 में। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो प्यारे साथियों, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे आयशा बर्लिन। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब होती है? चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना तो याद रखिएगा 1871 में। सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो साथियों भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो
पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी, आप लोग कमेंट करके बताइए थोड़ा सा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए हमने द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण अभी ऊपर बताया था, क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का पूछे तो फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? देखिए विश्व धर्म संसद ये कहाँ पर हुआ था सम्मेलन? तो शिकागो में। कब? 1893 में। और इसमें भाग लिया था किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और इनको धर्म का प्राचीर भी कहा जाता है। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? माओ जेडोंग। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है माओ जेडोंग। चलिए आखिरी प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? चलिए 71 के लिए आंसर बताएंगे। तो पीपुल्स वार ग्रुप जो संबंधित है नक्सलवाद से संबंधित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 130 प्रश्नों में से 71 प्रश्नों को कवर किया है। अब जो बाकी बचे प्रश्न हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी एक बार जाते जाते सेशन को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें।